भारतीय राजनीति के शहजादे, कांग्रेस पार्टी के युवराज और देश के सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले नेता राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो कि भारतीय राजनीति में एक मजेदार स्थान रखता है। इनके बयान ज्यादातर भड़काऊ होते हैं और इनकी भड़काऊ बयानों से इस बार भारत के सिख भड़क गए हैं। आइए वीडियो में देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, जिसके कारण आरपी सिंह ने राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। आप देख रहे हैं नेशन दर्पण और मैं हूं आशीष कुमार श्रीवास्तव। राहुल ने मंगलवार को अमेरिका के वर्जीनिया में बोलते हुए भारत के सिखों की स्थिति पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी, या वह गुरुद्वारे जा सकेगा। लड़ाई इस बात को लेकर है और यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं, यहाँ सभी धर्मों के लिए है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राहुल को चुनौती दी कि वे यही बात भारत में बोलकर दिखाएं। आरपी सिंह ने कहा, दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुंडवा दी गई। राहुल गांधी यह नहीं कहते कि यह सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूँ कि वह सिखों के बारे में जो कह रहे हैं उसे भारत में दोहराएं। मैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाऊंगा, मैं उन्हें अदालत में घसीटूंगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद तुष्टीकरण राजनीति, सिखों का कत्लेआम किया, वे आज पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ कहावत है कि जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी भी हैं, जो तीसरी बार चुनाव में 99 सीट पार नहीं कर पाए। वो 300 सीट की बात कर रहे थे, तो अब वो कहाँ गए? उनके प्रश्नों का जवाब देने का मतलब है बिलो द बेल्ट अपने आप से जाना। देश की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के अमेरिका में दिए गए सिर्फ उसी बयान पर बीजेपी को आपत्ति नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के बयानों पर कहा कि राहुल गांधी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। देश के बाहर कांग्रेस और भाजपा नहीं होता, देश के बाहर भारत होता है। लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करना देशद्रोह के अंतर्गत आता है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारियों का पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। देश के बाहर कभी भी विपक्ष के नेताओं ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। वहीं भाजपा नेता जगदम्बिका पाल का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई है और भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान करके अपने देश को शर्मसार कर रहे हैं राहुल गांधी। अब देखिए, यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान का विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि राहुल गांधी का जो कहना है वह गलत नहीं है। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। भाजपा ने 10 साल में धर्म जाति का तुष्टीकरण किया है। हम आपको बता दें कि राहुल ने वॉशिंगटन डीसी के इवेंट में दावा किया था कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अब आप हमें बताइए कि राहुल गांधी का कहना सही है या नहीं? क्या सच में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नेशन दर्पण। धन्यवाद।